यहाँ अम्मार जो है वो गलत चीज़ों में पड़ जाएगा। जिस चीज़ से भाग के उसने बिलाल अब्दुल्ला से भाग के उसने शादी की थी अम्मार से, अब वो अम्मार ही इन चीज़ों का शिकार हो जाएगा और सदफ़ के लिए फिर जो है मज़ीद से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सदफ़ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला से भाग के ही इसके पास आई थी। व्यूअर्स अब देखना ये है कि इन सब हरकतों से जो इनसिक्योरिटी है अम्मार को, क्या वो सब कुछ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास ले जाएगी सदफ़ को, और आप देखेंगे क्या हमशा का किरदार होगा, हमशा दोबारा चीज़ों को मैनिपुलेट करती रहेगी, क्या बिलाल अब्दुल्ला उसके करीब आएगा। इस तरीके से सदफ़ शादी करके चली जा चुकी होती है। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे अम्मार बिल्कुल भी अपने आप को नहीं बदलेगा। अम्मार मज़ीद ख़राब होता चला जाएगा क्योंकि वो समझता है कि बिलाल अब्दुल्ला सारी मेहरबानी सदफ़ की वजह से ही कर रहा है। वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएगा जिसकी वजह से इनके रिश्ते पे इफेक्ट पड़ेगा और सदफ़ और अम्मार का रिश्ता जो है इनसिक्योरिटी की वजह से दोनों दूर हो जाएंगे और मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी और सदफ़ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब चली जाएगी। वो बिलाल अब्दुल्ला से भाग रही होती है लेकिन अम्मार उसके दिल में और मज़ीद बातें डाल रहा होता है जिससे वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब जाती जा रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ उनकी दोस्त भी पहुंच जाती है वापस और वो भी सब कुछ देखती है। उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि अम्मार किसी और का हो गया है दिन के उसकी अपनी दोस्त का। तो व्यूअर्स अब वो क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे इस ड्रामे में। सदफ़ जो करना चाहती थी वो उसने हमशा की बातों में आके बहुत ही गलत फैसला ले लिया। बिलाल अब्दुल्ला जैसे इंसान को छोड़ के उसने अम्मार से शादी की है। अम्मार जो है वो एक साइकोपन दिखाया जा रहा है उसमें कि वो बिलाल अब्दुल्ला की बातें दिल से नहीं निकाल पा रहा। हमेशा उसको प्रोवोक करती है, हमेशा उसको गलत बयान करती है, गलत ब्रीफ करती है और वो गलत ब्रीफ होता चला जाता है। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या सदफ़ और अम्मार की जमेगी या फिर वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनके बीच में कि वो व्यूअर्स बिलाल अब्दुल्ला के साथ सदफ़ का टांका भिड़ेगा या नहीं, है तो आने वाले एपिसोड्स में हम देख पाएंगे। क्या हमशा की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, क्या हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला से सदफ़ को दूर करने के बाद क्या हमशा बिलाल अब्दुल्ला के करीब जा सकेगी, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। ये लगता तो नहीं है इस ड्रामे में क्योंकि हमशा रो रही होती है, हमशा की वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। क्या ऐसा हो पाएगा या किस तरीके से सारे मामला तय पाए जाते हैं। यहाँ शादी हो जाती है अम्मार की और सदफ़ की, दोनों बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन अम्मार में एक अजीब सी चीज़ होगी जो देखने में बहुत ही अजीब लगेगी क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला को दिल से नहीं निकालना पड़ रहा होगा क्योंकि हमशा उसके दिल में ये बात डालती रही होगी, हमशा उसे कहती रहती होगी, इस वजह से वो अब सदफ़ के साथ अजीब सी बातें करता है। अब देखना ये है कि क्या सदफ़ सब कुछ भूल भुलाकर अम्मार की तरफ वापस रिटर्न होगी क्योंकि नहीं, क्योंकि अम्मार जो है वो सदफ़ को पूरी तरीके से अपने साथ इन्वॉल्व नहीं देख पा रहा। सदफ़ को चाह कर भी अम्मार के करीब नहीं जा रही। उसके दिल में कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला है, उससे मोहब्बत हो चुकी है लेकिन वो भी फिलहाल कुछ भी कहने से कासिर है और वो कोशिश कर रही है कि अम्मार की तरफ ही रुझान रहे। लेकिन अब क्या ये वक्ती है या नहीं। यहाँ सदफ़ और अम्मार बहुत खुश होते हैं लेकिन अम्मार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद बिलाल अब्दुल्ला के दिल में कोई जगह है सदफ़ के लिए, सदफ़ के दिल में भी है। सदफ़ बहुत खामोश हो जाती है, वो चाह के भी अम्मार से वो मोहब्बत नहीं कर पा रही होती है जो करनी चाहिए। यहाँ अम्मार भी हर चीज़ को महसूस कर रहा होता है। व्यूअर्स हमशा सारी गलतफहमियां पैदा करके भी खुश नहीं है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल भी हमशा को घास नहीं डालता। हमशा चाहती थी कि बिलाल अब्दुल्ला के करीब जाएगी, सदफ़ की शादी के बाद बिलाल अब्दुल्ला उसको अपनाएगा लेकिन व्यूअर्स ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला हमशा के करीब जाएगा इन सब मामलात के बाद क्या नहीं। दूसरी तरफ सदफ़ जो है वो दिल ही दिल में अजीब सी उसकी कैफियत है, अजीब से शौक का समा है, वो खुश नहीं है अम्मार से शादी के बाद भी। यहाँ अम्मार भी इस चीज़ पे खफा होता है, वो समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस तरफ जाए। अब देखना ये है कि बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। सदफ़ अपनी शादी में बहुत खुश होती है, यहाँ पूरी तवज्जो दे रहा होता है बिलाल अब्दुल्ला उसकी शादी पे, हर चीज़ अपने फंक्शंस अपने हाथों से कर रहा होता है, डांस करता है, हर चीज़ करता है। लेकिन किसी को क्या पता कि बिलाल अब्दुल्ला के दिल पे क्या गुजर रही है क्योंकि उसने सदफ़ से सच्ची मोहब्बत की थी और सदफ़ की शादी किसी और से करता देख उसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी शादी अम्मार से हो। कहता है पहली नज़र में जिस लड़की से मुझे मोहब्बत हुई थी आज वो लड़की किसी और की होने जा रही है। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को हासिल कर पाएगा या वो अम्मार की ही होके रह जाएगी, क्या अम्मार से उसकी शादी हो जाएगी या बिलाल अब्दुल्ला की हो जाएगी। व्यूअर्स क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को हासिल कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सदफ़ जो है वो अपनी शादी में बहुत मगन होती है कि उसको बिलाल अब्दुल्ला की तकलीफ का अंदाज़ा तक नहीं होता। अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला सब कुछ सही कर पाएगा। ये बिल्कुल भी व्यूअर्स को
ये देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी शादी सदफ की अम्मार से हो जाती है, ना कि बिलाल अब्दुल्ला से। लोगों की बहुत ख्वाहिश थी कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी को देखें, लेकिन व्यूवर्स इस कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। क्या वो ट्विस्ट होगा? क्या वो शादी अम्मार से ना होके बिलाल अब्दुल्ला से होगी? आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि हमशा ने बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा की होती हैं, जिसकी वजह से सदफ जो है चाह के भी बिलाल अब्दुल्ला से शादी नहीं कर सकती। इस कहानी में लोग बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं कि सदफ को ऐसा नहीं करना चाहिए। सदफ ने जब इतना कुछ कह दिया था तो उसको चाहिए था बिलाल अब्दुल्ला से शादी करती, ना कि अम्मार से करती। लेकिन सदफ जो थी वो हमशा की बातों में आ चुकी थी और वो अम्मार से शादी करने जा रही थी। क्या उसकी शादी अम्मार से ही होगी? क्या उसकी शादी बिलाल अब्दुल्ला से नहीं होगी? बिलाल अब्दुल्ला बहुत टूट चुका है, बहुत बिखर चुका है। क्या करेगा वो आने वाले एपिसोड्स में? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ जो है वो बहुत ही मजबूर हो जाती है। वो सब कुछ जानती बूझती है, लेकिन अम्मार उसे बातें छुपा के अपनी गिल्ट बता रहा होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। लेकिन वो उसे बताते बताते चुप हो जाता है। व्यूअर्स, ये बात सदफ को बहुत गुस्सा दिलाती है और उसे कहती है कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। आप देखेंगे अम्मार ना चाहते हुए भी दानिया के जो है वो लालच का शिकार हो रहा होता है। दानिया उसको ब्लैकमेल करती है और वो ब्लैकमेल होता चला जाता है, जबकि अम्मार की कोई गलती नहीं होती, लेकिन अम्मार जो काम कर रहा होता है वो ही गलत होता है। बिलाल ना चाहते हुए भी उसको आना पड़ता है और वो कहता है कि कराची और लाहौर में मैं नया बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, 7 स्टार होटल। इसको लीड जो है वो अम्मार करेगा। व्यूअर्स, इनके बीच में नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं। अब देखना ये कि बिलाल अब्दुल्ला को इस बात की भिनक लगेगी तो वो क्या करेगा। किस तरीके से सदफ जो है वो हर चीज़ फेस कर रही होती है, उसके साथ जो है हमशा भी होती है। हमशा को भी ये सब बातें बहुत ही नागवार गुजर रही होती हैं कि आखिर अम्मार ऐसा क्यों कर रहा है। उसको सारे खदशात भी होते हैं और उसको यकीन भी होता है, लेकिन फ़िलहाल सदफ कोई भी बात मानने से इनकार करती है। सदफ कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसका पीछा भी नहीं करती, उसकी तो भी नहीं लेती। जबकि अम्मार जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़ा होता है और दानिया जो है उसको गलत रास्ते पे चला के उसको ब्लैकमेल कर रही होती है। वो कहती है अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी। अब वो बेचारा मजबूर ब्लैकमेल होता चला जा रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, लेकिन कोई भी उसको कुछ भी कहता है वो करता चला जाता है बगैर सदफ को बताए हुए। सदफ बहुत परेशान होती है, रोती है, उसकी बातें करने की भी कोशिश करती है, लेकिन अम्मार उसको टाल देता है। सदफ चाहती है कि बस उसको सच बताए, लेकिन बस उसको सच बताने से कासिर होता है। व्यूअर्स, देखना ये कि क्या अम्मार उसे सच बचा के सब कुछ क्लियर कर देगा। या ड्रामा जो है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि जब अम्मार गलत रास्ते पे चल पड़ा है और आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सही रास्ते पे है। बिलाल अब्दुल्ला वापस पहुंच जाता है अपने शहर और जब सामना होता है उसका सदफ से तो वो राह मोड़ लेता है, वो पीठ मोड़ लेता है। वो नहीं सदफ का सामना करना चाहता, उसका दिल घबराता है। वो सब कुछ नहीं फेस कर सकता जो कुछ उस पर बीत चुकी है। वो उन सब चीज़ों से भाग रहा होता है। व्यूअर्स, देखने वालों को भी बिलाल अब्दुल्ला का बहुत इंतजार था कि उसकी एंट्री होनी चाहिए। उसका ड्रामे से गायब बिल्कुल भी व्यूअर्स को मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे वापस आना पड़ा। और आप देखेंगे किस तरीके से सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला का सामना नहीं कर पा रही। सदफ अपनी अजियत में है। क्या बिलाल अब्दुल्ला को उसकी अजियत नजर आएगी? क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकेगा? क्या सदफ बिलाल अब्दुल्ला से शादी करेगी अम्मार की बेवफाई के बाद या नहीं? ये सारे सवाल देखना जरूरी रहेंगे। सदफ भरोसा करती है अम्मार पे और हमशा की बातों पे यकीन नहीं करती। दिल में खटका जरूर होता है, लेकिन उसको यकीन होता है कि अम्मार उसके साथ गलत नहीं कर सकता। यहाँ दानिया बेवफाई पे बेवफाई करवाती चली जाती है उससे और वो करता चला जाता है। उसी का फ़ायदा उठाकर वो उसे ब्लैकमेल करती है और वो ब्लैकमेल होता चला जाता है। व्यूअर्स, यहाँ दानिया जो है गलत रास्ते पे उसको ले चली है और वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि वो है भी सही, लेकिन उसके बावजूद वो सदफ को सच ना बता के गलती कर रहा है और इसका भुगतान वो भुगतेगा। सदफ बिलाल अब्दुल्ला वापस आ चुका है। अब सदफ का सामना नहीं कर रहा क्योंकि उसको शर्मिंदगी है। वो नहीं करना चाहता उसका सामना क्योंकि उस पर जो बीत चुकी है वो सिर्फ वो ही जान सकता है। यहाँ हमशा भी अम्मार के इस बिहेवियर पे, इस बर्ताव पे उसको आड़े हाथों लेती है, लेकिन अम्मार फिलहाल कुछ भी नहीं कहता और खामोश रहता है। आप देखेंगे अम्मार ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाता। आप देखना ये कि क्या अम्मार की सच्चाई सबके सामने आएगी। किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला स्क्रीन से आउट हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसको स्क्रीन से आउट हो जाना चाहिए, लेकिन वो ज़रूर आएगा क्योंकि अम्मार जो हरकतें कर रहा है सदफ के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन अम्मार अपने ही हाथों से अपने ही घर बर्बाद करने वाला है क्योंकि वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो चुका है। उसकी बीमारी लाइलाज है। वो सदफ को बार बार बिलाल अब्दुल्ला की बात करता है जिससे सदफ को गुस्सा भी आता है।
यहाँ वो यही बात उसकी माँ भी समझाती है सदफ को कि लड़की की तरफ में दर्द हो तो उसको दर्द बर्दाश्त कर लेना चाहिए, यही उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। वो उसको मिसाल दे रही होती हैं। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल जा चुका है और कोई भी उनकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन अम्मार मुसलसल उसको जिला जारी करके और उसको अपने आप से मज़ीद दूर करेगा। हमशा ने सब कुछ जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट किया और किस तरीके से सदफ को उसकी तरफ शादी के लिए गामज़न किया। सदफ ने शादी तो अम्मार से कर ली, लेकिन उनके बीच में तरह कलामियाँ भी होती रहती है, क्योंकि अम्मार सदफ पे भरोसा करने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है वो कभी न कभी एक दिन वो ज़रूर बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी और जो है वो किस तरीके से उसको अपने पास करेगा। इसीलिए वो इनसिक्योरिटी का शिकार होकर अपना ही रिश्ता ख़राब कर बैठेगा। यहाँ पे हमशा की प्लानिंग तो हो जाती है फेल, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला हमशा को भी खास नहीं डालता, क्योंकि हमशा को ऐसा लगता था कि वो सदफ की शादी उससे करवा के और वो रास्ता क्लियर कर लेगी। लेकिन यहाँ पे कहानी ही उलट हो जाएगी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ही चला जाएगा स्क्रीन से आउट। लेकिन व्यूवर्स को, देखने वालों को बिलाल अब्दुल्ला की बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी नहीं हो रही स्क्रीन पे देखने पे। क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? अम्मार सदफ को बार बार टॉलरेट करता रहता है उसकी गलत हरकतों की वजह से, क्योंकि सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला की अगर कोई भी बात आ जाए तो उसे गुस्सा आ जाता है और अम्मार कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता उन दोनों को ट्रीट करने का। यहाँ अम्मार जो है वो गलत चीज़ों में पड़ जाएगा। जिस चीज़ से भाग के उसने बिलाल अब्दुल्ला से भाग के उसने शादी की थी अम्मार से, अब वो अम्मार ही इन चीज़ों का शिकार हो जाएगा और सदफ के लिए फिर जो है मज़ीद से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला से भाग के ही इसके पास आई थी। फिर जब देखना ये है कि इन सब हरकतों से जो इनसिक्योरिटी है अम्मार को, क्या वो सब कुछ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास ले जाएगी सदफ को। और आप देखेंगे क्या हमशा का किरदार होगा, हमशा दोबारा चीज़ों को मैनिपुलेट कर इस तरीके से सदफ शादी करके चली जा चुकी होती है। लेकिन व्यूवर्स आप देखेंगे अम्मार बिल्कुल भी अपने आप को नहीं बदलेगा। अम्मार मज़ीद ख़राब होता चला जाएगा, क्योंकि वो समझता है कि बिलाल अब्दुल्ला सारी मेहरबानी सदफ की वजह से ही कर रहा है। वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके रिश्ते पे इफेक्ट पड़ेगा और सदफ और अम्मार का रिश्ता जो है इनसिक्योरिटी की वजह से दोनों दूर हो जाएंगे और मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी और सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब चली जाएगी। वो बिलाल अब्दुल्ला से भाग रही होती है, लेकिन अम्मार उसके दिल में और मज़ीद बातें डाल रहा होता है, इससे वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब जाती जा रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ उनकी दोस्त भी पहुँच जाती है वापस और वो भी सब कुछ देखती है। उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि अम्मार किसी और का हो गया है, दिन के उसकी अपनी दोस्त का। तो व्यूअर्स अब वो क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे इस ड्रामे में। सदफ जो करना चाहती थी वो उसने हमशा की बातों में आके बहुत ही गलत फैसला ले लिया। बिलाल अब्दुल्ला जैसे इंसान को छोड़ के उसने अम्मार से शादी की। हाँ, अम्मार जो है वो एक साइकोपन दिखाया जा रहा है उसमें कि वो बिलाल अब्दुल्ला की बातें दिल से नहीं निकाल पा रहा। हमेशा उसको प्रोवोक करती है, हमेशा उसको गलत बयान करती है, गलत ब्रीफ करती है और वो गलत ब्रीफ होता चला जाता है। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या सदफ और अम्मार की जमेगी या फिर वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनके बीच में कि वो व्यूअर्स बिलाल अब्दुल्ला के साथ सदफ का टांका भिड़ेगा या नहीं, है तो आने वाले एपिसोड्स में ही हम देख पाएंगे। क्या हमशा की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी? क्या हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला से सदफ को दूर करने के बाद क्या हमशा बिलाल अब्दुल्ला के करीब जा सकेगी? क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा? कि लगता तो नहीं है इस ड्रामे में, क्योंकि हमशा रो रही होती है, हमशा की वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। क्या ऐसा हो पाएगा? किस तरीके से सारे मामला तय पाए जाते हैं। यहाँ शादी हो जाती है अम्मार की और सदफ की, दोनों बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन अम्मार में एक अजीब सी चीज़ होगी जो देखने में बहुत ही अजीब लगेगी, क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला को दिल से नहीं निकाल रहा होगा, क्योंकि हमशा उसके दिल में ये बात डालती रही होगी, हमशा उसे कहती रहती होगी। इस वजह से वो अब सदफ के साथ अजीब सी बातें करता है। अब देखना ये है कि क्या सदफ सब कुछ भूल भुला कर अम्मार की तरफ वापस रिटर्न होगी, क्योंकि नहीं, क्योंकि अम्मार जो है वो सदफ को पूरी तरीके से अपने साथ इन्वॉल्व नहीं देख पा रहा। सदफ को चाह कर भी अम्मार के करीब नहीं जा रही। उसके दिल में कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला है, उससे मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन वो भी फिलहाल कुछ भी कहने से कासिर है और वो कोशिश कर रही है कि अम्मार की तरफ ही रुझान रहे। लेकिन अब क्या ये वक्ती है या नहीं? यहाँ सदफ और अम्मार बहुत खुश होते हैं, लेकिन अम्मार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद बिलाल अब्दुल्ला के दिल में कोई जगह है सदफ के लिए, सदफ के दिल में भी है। सदफ बहुत खामोश हो जाती है, वो चाह के भी अम्मार से वो मोहब्बत नहीं कर पा रही होती है।
जो करनी चाहिए। यहाँ अम्मार भी हर चीज़ को महसूस कर रहा होता है। व्यूअर्स, हमशा सारी गलतफहमियां पैदा करके भी खुश नहीं है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल भी हमशा को घास नहीं डालता। हमशा चाहती थी कि बिलाल अब्दुल्ला के करीब जाएगी, सदफ की शादी के बाद बिलाल अब्दुल्ला उसको अपनाएगा, लेकिन व्यूअर्स ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला हमशा के करीब जाएगा इन सब मामलात के बाद या नहीं। दूसरी तरफ सदफ जो है वो दिल ही दिल में अजीब सी उसकी कैफियत है, अजीब से शौक का समा है। वो खुश नहीं है अम्मार से शादी के बाद भी। यहाँ अम्मार भी इस चीज़ पे खफा होता है, वो समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो किस तरफ जाए। अब देखना ये है कि बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। सदफ अपनी शादी में बहुत खुश होती है, यहाँ पूरी तवज्जो दे रहा होता है बिलाल अब्दुल्ला उसकी शादी पे। हर चीज़ अपने फंक्शन अपने हाथों से कर रहा होता है, डांस करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन किसी को क्या पता कि बिलाल अब्दुल्ला के दिल पे क्या गुजर रही है, क्योंकि उसने सदफ से सच्ची मोहब्बत की थी और सदफ की शादी किसी और से करता था। उसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी शादी अम्मार से हो। कहता है पहली नज़र में जिस लड़की से मुझे मोहब्बत हुई थी, आज वो लड़की किसी और की होने जा रही है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ को हासिल कर पाएगा, या वो अम्मार की होके रह जाएगी? क्या अम्मार से उसकी शादी हो जाएगी या बिलाल अब्दुल्ला की हो जाएगी? व्यूअर्स, क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ को हासिल कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सदफ जो है वो अपनी शादी में बहुत मगन होती है कि उसको बिलाल अब्दुल्ला की तकलीफ का अंदाजा तक नहीं होता। अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला सब कुछ सही कर पाएगा। ये बिल्कुल भी व्यूअर्स को ये देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी शादी सदफ की अम्मार से हो जाती है, ना कि बिलाल अब्दुल्ला से। लोगों की बहुत ख्वाहिश थी कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी को देखें, लेकिन व्यूअर्स, इस कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। क्या वो ट्विस्ट होगा? क्या वो शादी अम्मार से ना होके बिलाल अब्दुल्ला से होगी? आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि हमशा ने बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा की होती हैं, जिसकी वजह से सदफ जो है चाह के भी बिलाल अब्दुल्ला से शादी नहीं कर सकती। इस कहानी में लोग बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं कि सदफ को ऐसा नहीं करना चाहिए। सदफ ने जब इतना कुछ कह दिया था तो उसको चाहिए था बिलाल अब्दुल्ला से शादी करती, ना कि अम्मार से करती। लेकिन सदफ जो थी वो हमशा की बातों में आ चुकी थी और वो अम्मार से शादी करने जा रही थी। क्या उसकी शादी अम्मार से ही होगी? क्या उसकी शादी बिलाल अब्दुल्ला से नहीं होगी? बिलाल अब्दुल्ला बहुत टूट चुका है, बहुत बिखर चुका है। क्या करेगा वो आने वाले एपिसोड्स में? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ जो है वो बहुत ही मजबूर हो जाती है। वो सब कुछ जानती बूझती है, लेकिन अम्मार उसे बातें छुपा के अपनी गिल्ट बता रहा होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन वो उसे बताते बताते चुप हो जाता है। व्यूअर्स, ये बात सदफ को बहुत गुस्सा दिलाती है और उसे कहती है कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। आप देखेंगे अम्मार ना चाहते हुए भी दानिया के जो है वो लालच का शिकार हो रहा होता है। दानिया उसको ब्लैकमेल करती है और वो ब्लैकमेल होता चला जाता है, जबकि अम्मार की कोई गलती नहीं होती, लेकिन अम्मार जो काम कर रहा होता है वो ही गलत होता है। बिलाल ना चाहते हुए भी उसको आना पड़ता है और वो कहता है कि कराची और लाहौर में मैं नया बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, 7 स्टार होटल, जिसको लीड जो है वो अम्मार करेगा। व्यूअर्स, इनके बीच में नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं। अब देखना ये कि बिलाल अब्दुल्ला को इस बात की भिनक लगेगी तो वो क्या करेगा। किस तरीके से सदफ जो है वो हर चीज़ फेस कर रही होती है, उसके साथ जो है हमशा भी होती है। हमशा को भी ये सब बातें बहुत ही नागवार गुजर रही होती हैं कि आखिर अम्मार ऐसा क्यों कर रहा है। उसको सारे खदशात भी होते हैं और उसको यकीन भी होता है, लेकिन फ़िलहाल सदफ कोई भी बात मानने से इनकार करती है। सदफ कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसका पीछा भी नहीं करती, उसकी तो भी नहीं लेती, जबकि अम्मार जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़ा होता है और दानिया जो है उसको गलत रास्ते पे चला के उसको ब्लैकमेल कर भरोसा करती है अम्मार पे और हमशा की बातों पे यकीन नहीं करती। दिल में खटका ज़रूर होता है, लेकिन उसको यकीन होता है कि अम्मार उसके साथ गलत नहीं कर सकता। यहाँ दानिया बेवफाई पे बेवफाई करवाती चली जाती है उससे और वो करता चला जाता है। उसी का फ़ायदा उठाकर वो उसे ब्लैकमेल करती है और वो ब्लैकमेल होता चला जाता है। व्यूअर्स, यहाँ दानिया जो है गलत रास्ते पे उसको ले चली है और वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि वो है भी सही, लेकिन उसके बावजूद वो सदफ को सच ना बता के गलती कर रहा है और इसका भुगतान वो भुगतेगा। सदफ बिलाल अब्दुल्ला वापस आ चुका है। वो सदफ का सामना नहीं कर रहा क्योंकि उसको शर्मिंदगी है, वो नहीं करना चाहता उसका सामना, क्योंकि उसके जो बीत चुकी है वो सिर्फ वही जान सकता है। यहाँ हमशा भी अम्मार के इस बिहेवियर पे, इस बर्ताव पे उसको आड़े हाथों लेती है, लेकिन अम्मार फिलहाल कुछ भी नहीं कहता और खामोश रहता है। आप देखेंगे अम्मार ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाता। आप देखना ये कि क्या अम्मार की सच्चाई सबके सामने आएगी। ड्रामा जो है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि जब अम्मार गलत रास्ते पे चल पड़ा है और आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सही रास्ते पे है। बिलाल अब्दुल्ला वापस पहुंच जाता है अपने शहर और जब सामना होता है उसका सदफ से तो वो राह मोड़ लेता है, वो पीठ मोड़ लेता है, वो नहीं सदफ का सामना करना चाहता, उसका दिल घबराता है, वो सब कुछ नहीं फेस कर सकता जो कुछ उस पर बीत चुकी है।
वो उन सब चीज़ों से भाग रहा होता है। व्यूअर्स देखने वालों को भी बिलाल अब्दुल्ला का बहुत इंतज़ार था कि उसकी एंट्री होनी चाहिए। उसका ड्रामा से गायब बिल्कुल भी व्यूअर्स को मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे वापस आना पड़ा। और आप देखेंगे किस तरीके से सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला का सामना नहीं कर पा रही। सदफ अपनी अजियत में है। क्या बिलाल अब्दुल्ला को उसकी अजियत नजर आएगी? क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकेगा? क्या सदफ बिलाल अब्दुल्ला से शादी करेगी अम्मार की बेवफाई के बाद या नहीं? ये सारे सवाल देखना जरूरी रहेंगे। किस तरीके से सदफ जो है वो हर चीज़ फेस कर रही होती है, उसके साथ जो है हमशा भी होती है। हमशा को भी ये सब बातें बहुत ही नागवार गुजर रही होती हैं कि आखिर अम्मार ऐसा क्यों कर रहा है। उसको सारे खदशात भी होते हैं और उसको यकीन भी होता है, लेकिन फिलहाल सदफ कोई भी बात मानने से इनकार करती है। सदफ कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसका पीछा भी नहीं करती, उसकी तो भी नहीं लेती। जबकि अम्मार जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़ा होता है और दानिया जो है उसको गलत रास्ते पे चला कर उसको ब्लैकमेल कर रही होती है। वो कहती है अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी। अब वो बेचारा मजबूर ब्लैकमेल होता चला जा रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, लेकिन कोई भी उसको कुछ भी कहता है वो करता चला जाता है बगैर सदफ को बताए हुए। सदफ बहुत परेशान होती है, रोती है, उसकी बातें करने की भी कोशिश करती है, लेकिन अम्मार उसको टाल देता है। सदफ चाहती है कि वो उसको सच बताए, लेकिन उसको सच बताने से कासिर होता है। भी बस देखना ये कि क्या अम्मार उसे सच बता के सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ जो है वो बहुत ही मजबूर हो जाती है। वो सब कुछ जानती बूझती है, लेकिन अम्मार उसे बातें छुपा के अपनी गिल्ट बता रहा होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खाऊंगी, लेकिन वो उसे बताते बताते चुप हो जाता है। व्यूअर्स ये बात सदफ को बहुत गुस्सा दिलाती है और उसे कहती है कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आप देखेंगे अम्मार ना चाहते हुए भी दानिया के जो है वो लालच का शिकार हो रहा होता है। दानिया उसको ब्लैकमेल करती है, वो ब्लैकमेल होता चला जाता है, जबकि अम्मार की कोई गलती नहीं होती, लेकिन अम्मार जो काम कर रहा होता है वो ही गलत होता है। बिलाल ना चाहते हुए भी उसको आना पड़ता है और वो कहता है कि कराची और लाहौर में मैं नया बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, 7 स्टार होटल, इसको लीड जो है वो अम्मार करेगा। व्यूअर्स इनके बीच में नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं। अब देखना ये कि बिलाल अब्दुल्ला को इस बात की भनक लगेगी तो वो क्या करेगा। किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला ने स्क्रीन से आउट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी शादी हो चुकी है और अब उसको स्क्रीन से आउट हो जाना चाहिए, लेकिन वो ज़रूर आएगा क्योंकि अम्मार जो हरकतें कर रहा है सदफ के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन अम्मार अपने ही हाथों से अपने ही घर बर्बाद करने वाला है, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो चुका है। उसकी बीमारी लाइलाज है। वो सदफ को बार बार बिलाल अब्दुल्ला की बात करता है, जब सदफ को गुस्सा भी आता है। यहाँ वो यही बात उसकी माँ भी समझाती है सदफ को कि लड़की के दिमाग में दर्द हो तो उसको दर्द बर्दाश्त कर लेना चाहिए, यही उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। वो उसको मिसाल दे रही होती है। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल जा चुका है और कोई भी उनकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन अम्मार मुसलसल उसको जिला जारी करके और उसको अपने आप से मज़ीद दूर करेगा। हमशा ने सब कुछ जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट किया और किस तरीके से सदफ को उसकी तरफ शादी के लिए गामजन किया। सदफ ने शादी तो अम्मार से कर ली, लेकिन उनके बीच में तलख कलामियाँ भी होती रहती है, क्योंकि अम्मार सदफ पे भरोसा करने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है वो कभी ना कभी एक ना एक दिन वो ज़रूर बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी और जो है वो किस तरीके से उसको अपने पास करेगा। इसीलिए वो सिक्योरिटी का शिकार होकर अपना ही रिश्ता ख़राब कर बैठेगा। यहाँ पे हमशा की प्लानिंग तो हो जाती है फेल, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला हमशा को भी खास नहीं डालता, क्योंकि हमशा को ऐसा लगता था कि वो सदफ की शादी उससे करवा के और वो रास्ता क्लियर कर लेगी। लेकिन यहाँ पे कहानी ही उलट हो जाएगी कि बिलाल अब्दुल्ला ही चला जाएगा स्क्रीन से आउट। लेकिन व्यूवर्स को, देखने वालों को बिलाल अब्दुल्ला की बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी नहीं हो रही स्क्रीन पे देखने पे। क्या होगा आने वाले एपिसोड से? अम्मार सदफ को बार बार टॉलरेट करता रहता है उसकी गलत हरकतों की वजह से ही। सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला की अगर कोई भी बात आ जाए तो उसे गुस्सा आ जाता है और अम्मार को मौका हाथ से जाने नहीं देता उन दोनों को ट्रीट करने का। यहाँ अम्मार जो है वो गलत चीज़ों में पड़ जाएगा। जिस चीज़ से भाग के उसने बिलाल अब्दुल्ला से भाग के उसने शादी की थी अम्मार से, अब वो अम्मार ही इन चीज़ों का शिकार हो जाएगा और सदफ के लिए फिर जो है मज़ीद से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला से भाग के ही इसके पास आई थी। एक जब देखना ये है कि इन सब हरकतों से जो इनसिक्योरिटी है अम्मार को, क्या वो सब कुछ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास ले जाएगी सदफ को। और आप देखेंगे क्या हमशा का किरदार हुआ, हमशा दोबारा चीज़ों को मैनिपुलेट करती रहेगी, क्या बिलाल अब्दुल्ला उसके करीब आएगा। इस तरीके से सदफ शादी करके चली जा चुकी होती है। लेकिन व्यूवर्स आप देखेंगे अम्मार बिल्कुल भी अपने आप को नहीं बदलेगा। अम्मार मज़ीद ख़राब होता चला जाएगा, क्योंकि वो समझता है कि
बिलाल अब्दुल्ला सारी मेहरबानी सदफ की वजह से ही कर रहा है। वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके रिश्ते पे इफेक्ट पड़ेगा और सदफ और अम्मार का रिश्ता जो है इनसिक्योरिटी की वजह से दोनों दूर हो जाएंगे और मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी और सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब चली जाएगी। वो बिलाल अब्दुल्ला से भाग रही होती है, लेकिन अम्मार उसके दिल में और मज़ीद बातें डाल रहा होता है, इससे वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब जाती जा रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ उनकी दोस्त भी पहुंच जाती है वापस और वो भी सब कुछ देखती है। उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि अम्मार किसी और का हो गया है, दिन के उसकी अपनी दोस्त का। तो व्यूअर्स, अब वो क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे इस ड्रामे में। सदफ जो करना चाहती थी वो उसने हमशा की बातों में आके बहुत ही गलत फैसला ले लिया। बिलाल अब्दुल्ला जैसे इंसान को छोड़ के उसने अम्मार से शादी की है। अम्मार जो है वो एक साइकोपन दिखाया जा रहा है उसमें कि वो बिलाल अब्दुल्ला की बातें दिल से नहीं निकाल पा रहा। हमेशा उसको प्रोवोक करती है, हमेशा उसको गलत बयान करती है, गलत ब्रीफ करती है और वो गलत ब्रीफ होता चला जाता है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या सदफ और अम्मार की जमेगी या फिर वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनके बीच में कि वो व्यूअर्स बिलाल अब्दुल्ला के साथ सदफ का टांका भिड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही हम देख पाएंगे। क्या हमशा की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी? क्या हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला से सदफ को दूर करने के बाद क्या हमशा बिलाल अब्दुल्ला के करीब जा सकेगी? क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा? कि लगता तो नहीं है इस ड्रामे में, क्योंकि हमशा रो रही होती है, हमशा की वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। क्या ऐसा हो पाएगा या किस तरीके से सारे मामला तय पाए जाते हैं? यहाँ शादी हो जाती है अम्मार की और सदफ की, दोनों बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन अम्मार में एक अजीब सी चीज़ होगी जो देखने में बहुत ही अजीब लगेगी, क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला को दिल से नहीं निकालना पड़ रहा होगा, क्योंकि हमशा उसके दिल में ये बात डालती रही होगी, हमशा उसे कहती रहती होगी। इस वजह से वो अब सदफ के साथ अजीब सी बातें करता है। अब देखना ये है कि क्या सदफ सब कुछ भूल भुलाकर अम्मार की तरफ वापस रिटर्न होगी कि नहीं, क्योंकि अम्मार जो है वो सदफ को पूरी तरीके से अपने साथ इन्वॉल्व नहीं देख पा रहा। सदफ को चाहकर भी अम्मार के करीब नहीं जा रही। उसके दिल में कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला है, उससे मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन वो भी फिलहाल कुछ भी कहने से कासिर है। वो कोशिश कर रही है कि अम्मार की तरफ ही रुझान रहे, लेकिन अब क्या ये वक्ती है या नहीं। यहाँ सदफ और अम्मार बहुत खुश होते हैं, लेकिन अम्मार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद बिलाल अब्दुल्ला के दिल में कोई जगह है सदफ के लिए, सदफ के दिल में भी है। सदफ बहुत खामोश हो जाती है, वो चाह के भी अम्मार से वो मोहब्बत नहीं कर पा रही होती है जो करनी चाहिए। यहाँ अम्मार भी हर चीज़ को महसूस कर रहा होता है। व्यूअर्स, हमशा सारी गलतफहमियां पैदा करके भी खुश नहीं है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल भी हमशा को घास नहीं डालता। हमशा चाहती थी कि बिलाल अब्दुल्ला के करीब जाएगी, सदफ की शादी के बाद बिलाल अब्दुल्ला उसको अपनाएगा, लेकिन व्यूअर्स ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला हमशा के करीब जाएगा इन सब मामलात के बाद क्या नहीं। दूसरी तरफ सदफ जो है वो दिल ही दिल में अजीब सी उसकी कैफियत है, अजीब से शौक का समा है। वो खुश नहीं है अम्मार से शादी के बाद भी। यहाँ अम्मार भी इस चीज़ पे खफा होता है, वो समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस तरफ जाए। अब देखना ये है कि बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। सदफ अपनी शादी में बहुत खुश होती है, यहाँ पूरी तवज्जो दे रहा होता है बिलाल अब्दुल्ला उसकी शादी पे। हर चीज़ अपने फंक्शंस अपने हाथों से कर रहा होता है, डांस करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन किसी को क्या पता कि बिलाल अब्दुल्ला के दिल पे क्या गुजर रही है, क्योंकि उसने सदफ से सच्ची मोहब्बत की थी और सदफ की शादी किसी और से करता देख उसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी शादी अम्मार से हो। कहता है पहली नज़र में जिस लड़की से मुझे मोहब्बत हुई थी, आज वो लड़की किसी और की होने जा रही है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ को हासिल कर पाएगा या वो अम्मार की ही होकर रह जाएगी? क्या अम्मार से उसकी शादी हो जाएगी या बिलाल अब्दुल्ला की हो जाएगी? व्यूअर्स, क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ को हासिल कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सदफ जो है वो अपनी शादी में बहुत मगन होती है कि उसको बिलाल अब्दुल्ला की तकलीफ का अंदाजा तक नहीं होता। अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला सब कुछ सही कर पाएगा। ये बिल्कुल भी व्यूअर्स को ये देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी शादी सदफ की अम्मार से हो जाती है, ना कि बिलाल अब्दुल्ला से। लोगों की बहुत ख्वाहिश थी कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी को देखें, लेकिन व्यूअर्स इस कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। क्या वो ट्विस्ट होगा? क्या वो शादी अम्मार से ना होके बिलाल अब्दुल्ला से होगी? आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि हमशा ने बहुत सी गलतफहमियां पैदा की होती हैं, जिसकी वजह से सदफ जो है चाह के भी बिलाल अब्दुल्ला से शादी नहीं कर सकती। इस कहानी में लोग बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं कि सदफ को ऐसा नहीं करना चाहिए। सदफ ने जब इतना कुछ कह दिया था तो उसको चाहिए था बिलाल अब्दुल्ला से शादी करती,
ना कि अम्मार से करती, लेकिन सदफ जो थी वो हमशा की बातों में आ चुकी थी और वो अम्मार से शादी करने जा रही थी। क्या उसकी शादी अम्मार से ही होगी, क्या उसकी शादी बिलाल अब्दुल्ला से नहीं होगी? बिलाल अब्दुल्ला बहुत टूट चुका है, बहुत बिखर चुका है, क्या करेगा वो वाले वाले एपिसोड्स में। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सदफ जो है वो बहुत ही मजबूर हो जाती है, वो सब कुछ जानती बूझती है, लेकिन अम्मार उसे बातें छुपा के अपनी गिल्ट बता रहा होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खाऊंगी, लेकिन वो उसे बताते बताते चुप हो जाता है। व्यूअर्स, ये बात सदफ को बहुत गुस्सा दिलाती है और उसे कहती है कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आप देखेंगे अम्मार ना चाहते हुए भी दानिया के जो है वो लालच का शिकार हो रहा होता है। दानिया उसको ब्लैकमेल करती है, वो ब्लैकमेल होता चला जाता है, जबकि अम्मार की कोई गलती नहीं होती, लेकिन अम्मार जो काम कर रहा होता है वो ही गलत होता है। बिलाल ना चाहते हुए भी उसको आना पड़ता है और वो कहता है कि कराची और लाहौर में मैं नया बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, 7 स्टार होटल, इसको लीड जो है वो अम्मार करेगा। व्यूअर्स, इनके बीच में नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं। अब देखना ये कि बिलाल अब्दुल्ला को इस बात की भनक लगेगी तो वो क्या करेगा, किस तरीके से सदफ जो है वो हर चीज़ फेस कर रही होती है। उसके साथ जो है हमशा भी होती है, हमशा को भी ये सब बातें बहुत ही नागवार गुजर रही होती हैं कि आखिर अम्मार ऐसा क्यों कर रहा है। उसको सारे खदशात भी होते हैं और उसको यकीन भी होता है, लेकिन फिलहाल सदफ कोई भी बात मानने से इनकार करती है। सदफ कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसका पीछा भी नहीं करती, उसकी तो भी नहीं लेती, जबकि अम्मार जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़ा होता है और दानिया जो है उसे गलत रास्ते पे चला के उसको ब्लैकमेल कर रही होती है। वो कहती है अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी। अब वो बेचारा मजबूर ब्लैकमेल होता चला जा रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, लेकिन कोई भी उसको कुछ भी कहता है वो करता चला जाता है बगैर सदफ को बताए हुए। सदफ बहुत परेशान होती है, रोती है, उसकी बातें करने की भी कोशिश करती है, लेकिन अम्मार उसको टाल देता है। सदफ चाहती है कि वो उसको सच बताए, लेकिन वो सच बताने से कासिर होता है। भी देखना ये कि क्या अम्मार उसे सच बचा के सब कुछ क्लियर कर देगा। ये ड्रामा जो है वो मजीद इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि जब अम्मार गलत रास्ते पे चल पड़ा है और आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सही रास्ते पे है। बिलाल अब्दुल्ला वापस पहुंच जाता है अपने शहर और जब सामना होता है उसका सदफ से तो वो राह मोड़ लेता है, वो पीठ मोड़ लेता है, वो नहीं सदफ का सामना करना चाहता, उसका दिल घबराता है, वो सब कुछ नहीं फेस कर सकता जो कुछ उस पर बीत चुकी है, वो उन सब चीज़ों से भाग रहा होता है। व्यूअर्स, देखने वालों को भी बिलाल अब्दुल्ला का बहुत इंतजार था कि उसकी एंट्री होनी चाहिए, उसका ड्रामे से गायब बिल्कुल भी व्यूअर्स को मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे वापस आना पड़ा। और आप देखेंगे किस तरीके से सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला का सामना नहीं कर पा रही। सदफ अपनी अजियत में है, क्या बिलाल अब्दुल्ला को उसकी अजियत नजर आएगी, क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकेगा, क्या सदफ बिलाल अब्दुल्ला से शादी करेगी अम्मार की बेवफाई के बाद या नहीं, ये सारे सवाल देखना जरूरी रहेंगे। सदफ भरोसा करती है अम्मार पे और हमशा की बातों पे यकीन नहीं करती, दिल में खटका जरूर होता है, लेकिन उसको यकीन होता है कि अम्मार उसके साथ गलत नहीं कर सकता। यहाँ दानिया बेवफाई पे बेवफाई करवाती चली जाती है उससे और वो करता चला जाता है, उसी का फ़ायदा उठाकर वो उसे ब्लैकमेल करती है और वो ब्लैकमेल होता चला जाता है। व्यूअर्स, यहाँ दानिया जो है गलत रास्ते पे उसको ले चली है और वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि वो है भी सही, लेकिन उसके बावजूद वो सदफ को सच ना बता के गलती कर रहा है और इसका भुगतान वो भुगतेगा। सदफ बिलाल अब्दुल्ला वापस आ चुका है, वो सदफ का सामना नहीं कर रहा क्योंकि उसको शर्मिंदगी है, वो नहीं करना चाहता उसका सामना क्योंकि उस पर जो बीत चुकी है वो सिर्फ वो ही जान सकता है। यहाँ हमशा भी अम्मार के इस बिहेवियर पे, इस बर्ताव पे उसको आड़े हाथों लेती है, लेकिन अम्मार फिलहाल कुछ भी नहीं कहता और खामोश रहता है। आप देखेंगे अम्मार ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाता। आप देखना ये कि क्या अम्मार की सच्चाई सबके सामने आएगी। किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला स्क्रीन से आउट हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी शादी हो चुकी है और अब उसको स्क्रीन से आउट हो जाना चाहिए, लेकिन वो ज़रूर आएगा क्योंकि अम्मार जो